बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। राजा वीरेंद्र सिंह बलवान, बुद्धिमान और कुशल योद्धा थे, लेकिन एक कमी थी, उनका अहंकार। उन्हें अपने कौशल और ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन राजा अपनी पत्नी रानी सौम्या और अपने दरबारियों के साथ जंगल में शिकार पर गए। शिकार के दौरान एक घायल पक्षी तेजी से उड़ता हुआ रानी के पास से गुजरा और उसकी नथ में फंस गया। पक्षी के साथ नथ में एक तीर भी जा फंसा। रानी घबराई और सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। राजा वीरेंद्र सिंह को यह बात अपमानजनक लगी कि उनके राज्य की रानी को ऐसा नुकसान पहुंचा, और वे बोले, मैं स्वयं अपनी वीरता से रानी की नथ में फंसे तीर को निकालूंगा, यह किसी और के योग्य नहीं है। राजा ने अपना धनुष उठाया और तीर चलाने की तैयारी करने लगे, लेकिन रानी घबरा गईं। महाराज, कृपया सोच समझकर कार्य करें, जरा सा भी चूक मेरी जान को खतरे में डाल सकती है, रानी ने विनम्रता से कहा। लेकिन राजा का अहंकार उनके विवेक पर हावी हो चुका था। उन्होंने कहा, रानी, मैं संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हूं, मुझसे कोई भूल नहीं हो सकती। राजा ने ध्यान से निशाना साधा और तीर चलाया, लेकिन उनका तीर सही स्थान पर नहीं लगा। रानी की नथ टूट गई और उनके गाल पर हल्की चोट लग गई। राजा शर्मिंदा तो हुए, लेकिन अपने अहंकार को छिपाने के लिए बोले, यह केवल एक अभ्यास था, अब देखो मैं इसे सही करूंगा। दरबारियों में से एक अनुभवी और विनम्र योद्धा अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं प्रयास कर सकता हूं। राजा ने गुस्से में कहा, तुम क्या सोचते हो, तुम मुझसे अधिक कुशल हो। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, यह आपकी ही सेवा में मेरा कर्तव्य है, कृपया मुझे अवसर दें। राजा ने अनमने भाव से अनुमति दी। अर्जुन ने शांत मन और ध्यान से तीर चलाया। तीर नथ से निकल गया और रानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सभी ने तालियां बजाईं। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अर्जुन की प्रशंसा की और सभा में स्वीकार किया, आज मुझे समझ में आया कि अहंकार से मनुष्य के गुण धूमिल हो जाते हैं। हमें अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हर किसी का अपना महत्व होता है। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने अहंकार को त्याग दिया और विनम्रता का मार्ग अपनाया। उनका राज्य और भी समृद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने प्रजा और दरबारियों के सुझावों को महत्व देना शुरू किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। सच्चा नेता वह है जो दूसरों की काबिलियत को पहचान कर उनका आदर करता है।